Hello everyone, welcome to my channel. We are on day number 7 of 21 days gratitude challenge और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है which is all about the magical ingredient. There's a beautiful line that a magical heart has a continual feast. हम जितना हमारा हार्ट ग्रैटिट्यूड फील करेगा हर एक चीज़ के लिए, तो उसको हमेशा एक फीस्ट, एक दावत जैसा मिलेगा। उसकी लाइफ में जो भी आएगा वो बहुत बढ़ के आएगा, सेलिब्रेशन बन के आएगा। तो आज का टॉपिक उसी के बारे में है कि वी नीड टू बी थैंकफुल फॉर आवर फूड एंड वाटर। हमारी लाइफ में खाना कितना इम्पोर्टेंट है और उसको ब्लेस करना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारे ऋषि मुनि और धर्म है सभी, वो सब कहते हैं कि हमें खाना खाने से पहले या पानी पीने से पहले प्रेयर करनी चाहिए, उसको थैंक यू बोलना चाहिए, उसको चार्ज करना चाहिए। अगर आप ये सिंपल प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो तो हमारी लाइफ में जो भी हमें मिलता है वो उसका पावर मिराक्युलसली एक्सपोनेंशियल टाइम्स बढ़ जाता है। अब हमारी बॉडी के लिए फूड कितना ज़रूरी है ये तो हम सब जानते हैं। अगर हमें कुछ घंटों के लिए थोड़े बहुत ज़्यादा घंटों के लिए खाना नहीं मिला और हम बहुत भूखे हैं, तो हमें कुछ भी काम करने को मन नहीं होगा, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, हम वीक फील करेंगे, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट? सो फूड इज़ सो एसेंशियल फॉर अस। और हम जानते हैं कि जो फूड हमारी प्लेट में आता है, चाहे वो डायरेक्टली लाइक फ्रूट्स एंड सैलड्स है या फिर कुछ प्रोसेस फूड है, उसको जब हम बीज को बोते हैं तो वहाँ से लेकर हमारी प्लेट तक खाना आता है, उसमें कितनी सारी प्रोसेसेस होती है, जैसे प्लांटेशन, उसकी केयर करना, उसको पानी देना, उसको वी नो ऑल द स्टेप्स, राइट? उसको काटना और उसको फिर जो पैकेजिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन वाले जहाँ लाइक मार्केट में और सभी जगह पे खाना पहुँचाते हैं, जो माल पहुँचाते हैं, और फैक्ट्रीज़ में मतलब जो भी चीज़ हम खाने के लिए कंज़्यूम करते हैं, उस प्रोसेस में कितने सारे लोग रात-दिन काम करते हैं, क्योंकि वो खाना, वो चीज़ हमें हमारे घर तक, सभी जगहों तक, हमारे स्कूल, ऑफ़िस, फैक्ट्रीज़, हॉस्पिटल्स और घर-घर में, ये प्लैनेट के सभी घर में उसको पहुँचा सके। सो वी जस्ट नीड टू सिट एंड बी थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक है? एंड पानी के बारे में तो हम जितना बोले उतना कम है। वी नो दैट कि हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द पोर्शन 60 टू 70% पोर्शन पानी से भरा हुआ है। तो पानी को पीते टाइम हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे उसका बेनिफिट 10 टाइम्स, 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि हम जब फूड आई मीन वाटर को भी चार्ज करके पीते हैं तो उसके एनर्जी स्ट्रक्चर में चेंज होता है। सिस्टर शिवानी ये बहुत अच्छे से समझाती है कि हमें कैसे पानी को चार्ज करना चाहिए। और एक वाटर बॉटल टेक्निक है पानी को चार्ज करने के लिए, विच इज़ डिफरेंट टॉपिक। मैं उसके लिए एक वीडियो सेपरेटली बनाऊंगी। आपको ऐसी बॉटल पे कुछ करना है जिससे आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट हो सकता है। आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। लेकिन आज के लिए हमें इतना ही समझना है कि हम खाना या पानी कंज्यूम करने से पहले उसको चार्ज करके उसको उसके लिए थैंकफुल होके ही खाएं, राइट? और अगर हम कलेक्टिवली बहुत सारे लोग मिलकर ये एक्शन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम मास ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं तो उसका रिएक्शन होगा मास, मास रिएक्शन भी होगा उसका। और वही सिंपल चीज़ दुनिया की जो खाने और पीने की स्केर्सिटी है उसको भी सॉल्व करने का पावर रखती है। तो आज से वी नीड टू बी माइंडफुल कि हमें खाना खाने से पहले और पानी पीने से पहले उसको थैंकफुल रहना है। आज के लिए आपको अगर आप कुछ भी खा रहे हो, लाइक स्नैक्स है कि फ्रूट्स है कि कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हो, उससे पहले यू नीड टू टेक अ पॉज। और अगर आप लाउडली बोल सके तो अच्छा है, नहीं बोल सके तो आपकी माइंड में आपको बोलना है थैंक यू फॉर दिस डिलिशियस हेल्दी टेस्टी फूड। उसके बाद आप वो कंज्यूम कर सकते हो। और पानी पीने से पहले भी आपको सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। और एक चीज़, आज से आप खाना खाते टाइम या पानी पीते टाइम माइंडफुल होकर ही खाएंगे। व्हाट डू आई मीन? हम पानी ऐसे गटक जाता है, खाना फटाफट खाया ना खाया और भाग जाता है। नो, प्लीज़ टेक आउट सम टाइम। खाने के लिए 10 मिनट तो 10 मिनट स्पेयर करो। उसके सभी डिस्ट्रैक्शन को हटा दो।
टीवी देखना, मोबाइल देखना या काम की बातें करना या कोई हेवी डिस्कशन करना इज़ स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। क्योंकि ये सभी हमारी जो एनर्जी होती है, हमारा जो मेंटल स्टेट होता है, वो खाना और पानी बहुत जल्दी कंज़्यूम कर देता है। सिस्टर शिवानी ने एक बहुत ही अच्छा एक ब्यूटीफुल एग्ज़ाम्पल दिया था कि उनकी सेंटर पे एक भाई साहब आए थे, जो कुछ दिनों से बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहते थे और उन्होंने बताया कि ही इज़ वेल टू डू, कुछ लाइफ़ में इतना इश्यू नहीं था, लेकिन कुछ दिनों से उनको ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे कि उन्हें कोई धक्के मार मार के घर से निकाल दे रहा है। उनकी पूरी बात जानने के बाद उनको पता चला कि उनके घर पे एक कुक आती थी, तो वो उनके लिए खाना पकाती थी एंड शी वाज़ फीलिंग डिप्रेस्ड, मतलब वो बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन से पास पास हो रही थी, क्योंकि उसको उसके लैंडलॉर्ड ने बोला था कि अगर आप जो भी अमाउंट है उसको नहीं पे करोगी तो हम आपको निकाल देंगे। तो वो लेडी वो बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन से पास हो रही थी और उसी स्टेट में वो खाना बना रही थी। तो वही खाना वो एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब करता था और वो भाई साहब जब उसको कंज़्यूम करते थे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसकी डायरेक्ट इफ़ेक्ट उनके माइंडसेट पर होने लगी थी। सो नाउ वी ऑल नो दैट कि हाउ पावरफुल इट इज़, सो वी शुड बी अटमोस्ट केयरफुल। आज के दिन में आपको याद रखना है, मैंने जो बोला सिंपल रिचुअल है, खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, कोई भी लिक्विड लेने से पहले आपको उसको थैंक यू बोलना है माइंडफुल रहकर, एक-एक बाइट का टेस्ट लेकर, एक-एक बाइट की अरोमा, फ्रेग्रेंस और उसको पूरी तरह से एन्जॉय करके आपको खाना है या पीना है। अगर आप दिन में एक आध बार ये भूल जाते हो, तो आपको यही प्रैक्टिस जब भी आपको याद आता है, तो माइंड में आपको रिकॉल करना है वो इवेंट को और वही खाने से पहले आप माइंड में उसको थैंक यू बोले और फिर आपने खाना खाया ऐसा विजुअलाइज़ करना है। अगर ये चीज़ आप मल्टीपल टाइम्स करना प्रैक्टिस करना आज भूल गए 24 आवर्स में, ये प्रैक्टिस करना अगर आप भूल गए, तो आप यही प्रैक्टिस कल भी करेंगे, ठीक है? और आई वुड सजेस्ट कि ये प्रैक्टिस हम लाइफ टाइम के लिए करें तो भी इट्स ऑल वर्थ इट। आई होप यू लाइक माई वीडियो, लेट्स एंड दिस वीडियो हियर ओनली। और कल के लिए आपको कुछ ऐसे बिल्स लाने हैं, कुछ कोई भी गैस का बिल है, लाइट बिल है, कोई भी ऐसा बिल आपको फिजिकली एक रेडी रखना है और हम कल के लिए एक दूसरी मैजिकल एक्टिविटी करेंगे। थैंक यू so much for watching. Please subscribe and press the bell icon to my channel and I'll see you tomorrow. Bye. Stay blessed.